Hello everyone, welcome to Prachi Radiology classes. Hello everyone, good evening to all of you and today I am going to discuss about X-ray Bucky और ये लेक्चर मैं अपने सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपके जो भी अदर डिमांडिंग टॉपिक्स होंगे मैं उन पर वीडियो लेक्चर बना पाऊंगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। एक्सरे बकी रेडियोलॉजी में यूज़ होने वाली एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज़ एक्सरे कैसेट और डिटेक्टर तक पहुंचने वाली स्कैटर रेडिएशन के अमाउंट को रिड्यूस करके इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इसमें ग्रिड लगा होता है और ग्रिड का यूज़ किस लिए किया जाता है? इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इसमें जो ग्रिड लगा होता है वो स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करके प्राइमरी रेडिएशन को पास करता है और स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करने की वजह से इमेज कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव होता है, इमेज की क्लैरिटी इम्प्रूव होती है। दैट मीन्स कि ग्रिड का जो यूज़ करते हैं वो कॉमनली रेडियोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट एंड क्लैरिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्कवरी ऑफ एक्सरे बकी। एक्सरे बकी को 1913 में गुस्ताव बकी ने इन्वेंट किया था। ही वॉज जर्मन अमेरिकन रेडियोलॉजिस्ट। वो एक जर्मन अमेरिकन रेडियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने 1913 में एक्सरे बकी सिस्टम को इन्वेंट किया था। इन्होंने ग्रिड को डेवलप किया था स्कैटर रेडिएशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि स्कैटर रेडिएशन इमेज के कॉन्ट्रास्ट को रिड्यूस करती है। इसीलिए इन्होंने क्या किया था? ग्रिड को डेवलप किया था। गुस्ताव बकी के इस इनोवेशन ने एक्सरे इमेज की क्लैरिटी और डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को ग्रेटली इम्प्रूव किया है। ग्रिड स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस तो करती थी बट इमेज पर ग्रिड लाइंस क्या होती थी? विजिबल होती थी। तो बाद में हॉलिस पॉटर ने विजिबल ग्रिड लाइंस को एलिमिनेट करने के लिए एक्सपोजर के टाइम ग्रिड को मूव करके बकी के डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट किया। दैट मीन्स कि बकी के डिज़ाइन को मॉडिफाई किया और जिसको मूविंग ग्रिड के नाम से इंट्रोड्यूस किया, जिससे पॉटर बकी डायाफ्राम का डेवलपमेंट हुआ, जिसका यूज़ मॉडर्न एक्सरे मशीन में वाइडली किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे बकी। बकी में सेवरल की कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक्सरे इमेज की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए एक साथ काम करते हैं। सो नंबर 1 कंपोनेंट इज ग्रिड। ग्रिड जो होता है ये लेड और एल्युमिनियम की स्ट्रिप्स से बना होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसमें जो लेड की स्ट्रिप लगी होती हैं वो स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करती हैं और इस वजह से ओनली प्राइमरी रेडिएशन ही इमेज रिसेप्टर तक पहुंचती हैं, जिसकी वजह से इमेज कॉन्ट्रास्ट में इम्प्रूवमेंट होता है और ब्लरीनेस में रिडक्शन होता है। और अगर आपको ग्रिड का टॉपिक इन डिटेल में पढ़ना है तो उस पर मैंने सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और आप आई बटन पे भी मैंने उसको लगा रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। इसके बाद बकी का सेकंड कंपोनेंट है कैसेट होल्डर। ये इमेज रिसेप्टर को होल्ड करता है। इमेज रिसेप्टर्स लाइक सीआर कैसेट, कन्वेंशनल कैसेट, डिजिटल डिटेक्टर, इन सबको क्या बोलते हैं? इमेज रिसेप्टर। कैसेट होल्डर ग्रिड के बिहाइंड प्लेस होता है एज यू कैन सी इन द इमेज, ताकि ग्रिड से पास होने वाली प्राइमरी रेडिएशन जो है वो इमेज रिसेप्टर तक पहुंच सके। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है मूवमेंट मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो बकी ट्रे होती है वो ग्रिड लाइंस को एक्सरे इमेज पर अपीयर होने से रोकने के लिए एक्सपोजर के टाइम पर ग्रिड को मूव करता है। मूवमेंट ऑफ ग्रिड जो होता है या तो ग्रिड ऑसिलेट्स करता है या फिर रैपिडली बैक एंड फोर्थ करती है। बैक एंड फोर्थ का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक एंड फोर्थ? इट मीन्स आगे पीछे की साइड मूव करती है।
इसलिए ग्रिड लाइंस ब्लर हो जाती हैं और फाइनल इमेज पर अपीयर नहीं होती हैं। तो आजकल मॉडर्न सिस्टम में मैकेनिकल मैकेनिज्म दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल कंट्रोल लगा होता है जो कि मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो मूवमेंट को ऑफनली इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो ये मॉडर्न जो भी सिस्टम है आजकल उसमें इलेक्ट्रिकल कंट्रोल लगा होता है जो कि मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जिसको ऑफनली इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है रेडियोल्यूसेंट मटेरियल। बकी फ्रेम और कैसेट होल्डर रेडियोल्यूसेंट मटेरियल के बने होते हैं। तो रेडियोल्यूसेंट मटेरियल के क्यों बने होते हैं? ताकि एक्सरेज इजीली इन मटेरियल्स के थ्रू पास हो सके, एक्सरेज ब्लॉक और एब्जॉर्ब ना हो, इसलिए बकी फ्रेम और कैसेट होल्डर रेडियोल्यूसेंट मटेरियल का बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ बकी सिस्टम। एक्सरे बकी के क्या क्या बेनिफिट है? सो नंबर 1 इज ये इम्प्रूव करता है इमेज क्वालिटी को। कैसे? टू रिड्यूस द स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करके, जिसकी वजह से एक क्लियर इमेज मिलती है। और सेकंड बेनिफिट है एनहेंस द कॉन्ट्रास्ट को एनहेंस करता है। और कॉन्ट्रास्ट जो होता है एक बेटर कॉन्ट्रास्ट की वजह से एक बेटर डिफरेंशिएशन मिलता है बिटवीन द टिश्यू एंड स्ट्रक्चर। एंड लास्ट बेनिफिट है ये प्रोवाइड करता है बेटर डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरे बक्की सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बक्की सिस्टम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बक्की सिस्टम। बक्की सिस्टम जो होता है वो 2 टाइप का होता है। नंबर 1 होता है टेबल बक्की और नंबर 2 होता है वॉल बक्की। तो 2 टाइप का होता है। सो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ टेबल बक्की। टेबल बक्की जो होती है ये एक्सरे टेबल में इंटीग्रेट होती है। दैट मीन्स कि एक्सरे टेबल में लगी हुई होती है। प्राइमरीली इसका यूज़ तब किया जाता है जब पेशेंट लेटा होता है और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए, स्पाइनल पेल्विक एक्सरे एग्जामिनेशन के लिए टेबल बक्की का यूज़ किया जाता है। और टेबल जो होती है उसकी जो सरफेस होती है एक्सरे टेबल की वो रेडियोल्यूसेंट सरफेस होती है। तो रेडियोल्यूसेंट सरफेस के बिलो लोकेटेड होता है ग्रिड और कैसेट होल्डर। और ग्रिड और कैसेट होल्डर जो होते हैं वो बक्की के अंदर लगे होते हैं। मीन्स कि जो बक्की होती है बक्की में ही ग्रिड और कैसेट होल्डर होता है। तो ग्रिड एंड कैसेट होल्डर टेबल की सरफेस के बिलो लोकेटेड होते हैं, जिससे इमेजिंग प्रोसेस में बिना किसी इंटरफेरेंस के पेशेंट की पोजीशनिंग करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट टेबल बक्की की एप्लीकेशंस क्या क्या है? कॉमनली ये जर्नल रेडियोग्राफी, ट्रॉमा इमेजिंग और ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन में टेबल बक्की का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बक्की सिस्टम है वॉल बक्की। ये वर्टिकल वॉल स्टैंड पर माउंटेड होती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। दिस इज वॉल बक्की और ये आप देख सकते हैं वर्टिकल वॉल स्टैंड पर माउंटेड है। बेसिकली इसका यूज़ अपराइट एग्जामिनेशन करने के लिए किया जाता है। अपराइट एग्जामिनेशन लाइक चेस्ट एक्सरे, स्कल एक्सरे, नेक एंड शोल्डर एक्सरेज करने के लिए ये अपराइट इमेजिंग के लिए बेस्ट होती है। इसके बाद आता है कंक्लूजन ऑफ एक्सरे बक्की। एक्सरे बक्की ने इमेज क्वालिटी एंड कॉन्ट्रास्ट को एनहेंस किया है। तो इमेज की जो क्वालिटी होती है, जो कॉन्ट्रास्ट है, उसको एक्सरे बक्की ने एनहेंस किया है। और ये क्रिटिकल टूल है जो कि हाई इमेज क्वालिटी प्रोवाइड करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।